पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली अरशद नदीम ने वो कर दिखाया जो लाखों करोड़ों लोग नहीं कर पाए और फाइनली पाकिस्तान के पास गोल्ड मेडल आ गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए। Ladies and gentlemen, the gold medal will be going to Pakistan with Arshad Nadeem. अरशद नदीम की 92.97 मीटर लंबी नेज़े की थ्रो ने कमाल कर दिया। वसैल और मसाइल की लड़ाई में जिस तरह अरशद नदीम की मेहनत और अल्लाह का करम हासिल हुआ, पाकिस्तान को इतने अरसे बाद गोल्ड मेडल नसीब हुआ। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करते हुए गोल्ड मेडल तमगा हासिल कर लिया। बत्तीस वर्ष बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स का मार्का अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम ने यह कारनामा 92.97 मीटर तवील थ्रो करके सरंजाम दिया, जो उनके कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। अरशद ने इस मुकाबले में अपनी आखिरी थ्रो भी 90 मीटर से ज़्यादा फासले पर फेंकी थी। अरशद नदीम ने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में मर्दों के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। इस शानदार कामयाबी ने एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया और ओलंपिक तबकों में मुल्क के लिए 32 साल खुशहाली का ख़ात्मा किया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल पोडियम पर कदम रखा था, जब कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में नीदरलैंड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर कांस्य का तमगा जीता था। जबकि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 1984 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हॉकी टीम ने ही दिलवाया था। अरशद नदीम पाकिस्तान को इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट हैं। 92.97 मीटर की आलमी रिकॉर्ड तोड़ थ्रो के साथ अरशद नदीम ने न सिर्फ टॉप पोजीशन हासिल की, बल्कि एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया। इनकी गैर मामूली कारकर्दगी ने इनकी सलाहियतों और लगन का मुजाहरा किया है, जिससे उन्हें आलमी सतह पर पहचान और पाकिस्तान के लिए बेपनाह फ़ख्र हासिल हुआ। जुमेरात को गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद करने के बाद मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने बयान में अरशद नदीम ने कहा कि आज मेरा दिन था, मैं इससे ज़्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। अरशद नदीम ने कहा कि मैं पूरी उम्मीद था कि जितनी थ्रो की इससे गोल्ड मेडल जीत सकूं, पूरी उम्मीद था कि आज कुछ कर सकूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने जेवलिन थ्रो इवेंट के फाते गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए 10 लाख रुपए इनामी रकम देने का ऐलान किया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि कौमी एथलीट अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का मजीद कहना था कि अरशद नदीम ने शानदार थ्रो करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम ने न सिर्फ सोने का तमगा जीता, बल्कि ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तान कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अरशद नदीम ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और ओलंपिक्स की तारीख में अमर हो गए हैं। पूरी कौम अरशद नदीम पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अरशद नदीम ने मेहनत और लगन से ये आज़ाद अपने नाम किया और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दहाइयों बाद अरशद नदीम की कारकर्दगी की बदौलत ओलंपिक्स में सबस हलाली परचम की शान बढ़ी। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवानों एथलीट्स के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी साबित करती है कि मकसद के लिए सच्ची लगन हो तो कामयाबी ज़रूर कदम चुकती है। ISPR के मुताबिक ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू और नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने पैगाम में अरशद नदीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। अरशद नदीम की कामयाबी पर इनके घर के बाहर जश्न मनाया गया
इस मौका पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अर्शद नदीम की वालदा का कहना था कि पूरी कौम ने भी मेरे बेटे की कामयाबी के लिए दुआ की। नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो 90 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जितने मुल्कों ने इस थ्रो में हिस्सा लिया, सबके पास आला किस्म के ट्रेंड कोचेज़ और स्टाफ मौजूद थे जो इनको सारा साल मुख्तलिफ टेक्निक और ट्रेनिंग देते थे। इनके बाकायदा डाइट प्लान और तरबियत की जाती थी, लेकिन इन सब के मुकाबले में अर्शद नदीम, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली थी, वो सारी तैयारी अपने खर्चे पर और ख़ुद से करते थे। ना उन्हें कोई स्पॉन्सरशिप मिली थी। अपनी मदद आपके तहत मुल्क को इतने लंबे अरसे बाद गोल्ड मेडल दिला दिया। जितने मुल्कों ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लिया था, सब बदरिया गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की मदद और ताआवन से वहाँ पहुँचे हैं। इनकी तैयारी और ट्रेनिंग में हर किस्म की सहूलियात और ट्रेनर मुहैया किए जाते हैं ताकि ओलंपिक्स में अपने मुल्क की अच्छी नुमाइंदगी कर सकें और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। पाकिस्तान की इस दफ़ा सिर्फ 7 बच्चों ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नुमाइंदगी की। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क और सिर्फ 7 बच्चे, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की नाअहली है और पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाते जिससे सालाना होने वाले ओलंपिक्स के लिए बच्चों को आगाही दी जा सके। गवर्नमेंट को चाहिए किसी भी की तरह एक अलहदा बोर्ड बनाया जाए जो पूरे मुल्क से ऐसे बच्चे इकट्ठे करे जो किसी भी कैटेगरी और किसी भी मैदान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हों। पाकिस्तान में ऐसे ओलंपिक्स की तशहीर बदरिया टीवी चैनल और गवर्नमेंट के चैनल से होनी चाहिए ताकि पूरे मुल्क से तालिब इल्म और ओलंपिक्स का शौक़ रखने वाले लोग इन मुकाबलों और खेलों से आगाह रहें और इनमें हिस्सा ले सकें ताकि बच्चे गवर्नमेंट की मदद से अपनी तैयारी कर सकें और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।